हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं एक वीडियो और लेके आ चुकी हूँ सीमा अदर के लिए। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हमने अभी तक उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोला है ना ही कुछ इसके बच्चों के बारे में ज़्यादा सुना है किसी के भी मुँह। लेकिन आजकल एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है कि इसके जो बेटा है बड़ा वाला फरहान कुछ ऐसी नाम बताती है अपने बेटे का, जो भी अब तो इसने नाम चेंज कर लिए हैं, लेकिन रियल नेम जो भी है ना। तो वो उसको सचिन ने थप्पड़ मार दिए हैं और वो घर छोड़ के चला गया है। रात के 11 बजे के आसपास ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि रात के 11 बजे के आसपास लड़का 10-12 साल का लड़का जो भी है उसका, वो घर छोड़ के चला गया है। और घर छोड़ के 2-3 गली बाहर 2-3 गली छोड़ के वहाँ खड़ा रो रहा था बैठा हुआ, तो वहाँ पे मिला था। तो बताया जा रहा है कि कुछ इनके घर में इशूज़ चल रहा है, सीमा के घर में और सचिन के घर में। तो कोई गुलाम हैदर की कोई वीडियो चल रही थी जिस पे बच्चे ने कुछ उसके गुलाम हैदर की बात सुनी, तो उसने कुछ पूछा होगा अपनी मम्मी से या सचिन से, जिससे भी पूछा था। तो उन्होंने क्या कहा, चुप चुप रहो, और उसके सीधा थप्पड़ मार दिया। किसके? उसके बेटे के, मतलब जो भी उसका बेटा है। अब तो सबके नाम चेंज कर रखे हैं इसने, अपने हिंदू नेम रख रखे हैं अब तो सबके, लेकिन फरहान बता रहे हैं उसके बेटे का नाम, बड़े वाले का। तो उसने, लेकिन अब बच्चे जो हैं थोड़े समझदार हो गए हैं भाई। जब लाई थी ये तो काफ़ी कम एज के थे, अब 2-3 साल में बच्चे बड़े तो होते हैं, समझदार भी होते हैं। तो उनको ये समझ आने लगा है कि ये मेरे पापा हैं, तो ये कुछ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। तो उसने कुछ सवाल पूछा होगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो पापा हैं। हाँ, तो उन्होंने, सीमा ने तो कुछ जो भी कुछ कहा होगा सीमा ने, लेकिन सचिन ने उसको थप्पड़ मारे हैं 2-3, वो बच्चा रूस के चला गया है। अब ये सोचिए, रात के टाइम बच्चा 11 बजे के आसपास घर से बाहर निकल के चला जा रहा, 2-3 गली बाहर, 2-3 गली के बाद। तो आप सोचिए बच्चा कितना ज़्यादा, मतलब अब बच्चे हैं, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन 10-12 साल के बच्चे हर चीज़ समझने लगते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है हमारे घर में, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे हैं, क्यों हम इनके घर में रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में आने लगती हैं। तो बच्चों की बातें क्या, क्यूरियोसिटी उनकी ऐसी होती है कि कभी कभी हम जवाब नहीं दे पाते बच्चों की बात का। तो अब हो सकता है उसने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया अपनी मम्मी से या सचिन से, जो उसने गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार दिया है। अब बच्चे बताते हैं कि बच्चे, एक मैंने वीडियो भी देखी थी इसकी कि ये बच्चों को अपनी आइसक्रीम खिलाने जा रही थी, तो उसकी जो बेटी है, ये तो पता नहीं छोटी थी, वो तो मुझे लग रहा है 7-8 साल की होगी। वो बेटी चुन्नी अपने फेस को कवर करके गई थी, चुन्नी ओढ़ के गई थी। तो ये पूछ रही है सीमा कि भाई तुम चुन्नी क्यों ओढ़ के गई थी। तो वो कह रही है मम्मा मैं इसलिए गई थी ताकि कोई पहचान ना ले। बताओ, बच्चे मासूम हैं, बच्चों को नहीं पता, लेकिन उन्हें भी कितना संभल के रहना पड़ता है कि कोई पहचान ना ले। क्यों क्यों रख कि किसको रहता है इतना डर? अगर कोई, जिसका या तो तरीका सही हो आने का या पर्पस कुछ अच्छा हो, तो वो कैसे डर के रहेगा। हम कहीं जाते तो हम डर के थोड़ा ना रहते हैं कि अरे कोई हमें पहचान लेगा तो क्या कहेगा। ठीक है भाई, हम अपने काम से आए हैं, जो भी हमारा काम है, या हम लीगल तरीके से आए हैं यहाँ। तो अब इसके बच्चों पे भी इसकी ये जो हरकत की है इसने, इसका असर होने लगा है बच्चों पे। और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो सवाल भी पूछते हैं कि, एक बार बताया जा रहा था कि वो, इसकी जो बेटी है, छोटी बेटी, वो पूछ रही थी कि मम्मी हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते, या पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो ये जवाब नहीं दे पाती अपने बच्चों की बातों का। सही बात है, कौन दे पाएगा अभी बताइए। अगर हमने कुछ गलत किया है तो क्या हम उस चीज़ का जवाब दे पाएंगे अपने बच्चों को? और बच्चे मासूम होते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं जो उनके मन में आता है। तो अब बताया जा रहा है कि इसको, सचिन ने उसके बेटे को पिटाई की थी, और इसलिए उन दोनों हस्बैंड वाइफ तो नहीं कहेंगे क्योंकि लीगल तो है ही नहीं उनकी शादी। तो सचिन में और सीमा में भी थोड़ी लड़ाई हुई थी और ढूंढा गया था बेटे को, काफ़ी ढूंढा गया था, तो तब जाके वो बच्चा मिला है। अब सोचिए, जब बच्चा रात के 11 बजे जा सकता है गुस्से में निकल के, अगर यही लड़ाई जो भी हुई थी या मार पिटाई जो भी हुई थी ये दिन में होती, तो बच्चा क्या करता? बच्चा भाग जाता या फिर कहीं चला जाता या फिर कुछ और कर लेता, क्योंकि बच्चे हैं वो। बच्चे के मन में क्या आ जाए वो हम नहीं जान सकते। बच्चे को क्या चीज़ हर्ट करता है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि बच्चे जो है ना,
मेंटली तौर पे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो नहीं समझ पाते ये सब चीज़ें कि भाई हाँ क्यों हो रहा है ये सब, क्या करना चाहिए। अब सोचिए अगर दिन में ये चीज़ें हुई होती उसके साथ, बच्चे के साथ, इसके बेटे के साथ, 11-12 साल का बच्चा है, कुछ सोच लेता अजीब सा या फिर भाग जाता, निकल जाता, तो क्या करते हैं, है ना, मुसीबत बढ़ जाती ना। तो धीरे धीरे जैसे ही इसके बच्चे बड़े होने लगेंगे या हो रहे हैं, वैसे ही सीमा की जो मुसीबतें वो बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि देखो, खुद इंसान दूसरों का मुंह बंद कर सकता है, लेकिन खुद के बच्चों का कैसे करेगी। जब खुद के बच्चे पूछेंगे भाई हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। अभी तो चलो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको समझा लिया जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा, हम कुछ भी बोल कर समझा लेते हैं। लेकिन बड़े बच्चों के क्वेश्चन भी बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी बातों का जवाब देना बहुत कठिन हो जाता है। और इसका बताया जाता है कि ये तो बच्चों को जिस समय लेके आई थी उस समय की एक बार इसने बात बताई थी कि मेरी बेटी जो है बीमार हो गई थी, 3 दिन का सफ़र था, उसको उल्टियाँ हो गई थी। उस समय की बात बता रही थी एक बार, ये बहुत पुरानी बात है। तो बता रही थी कि मेरे बच्चों को उल्टियाँ हो गई थी, एक बच्चे को फ़ीवर था ऑलरेडी। क्यों, तुमने तब नहीं देखा था जब तुम घर से निकले थे कि भाई मेरे बच्चों को फ़ीवर है और 3 दिन का सफ़र है, कैसे बच्चे उसको सहन करेंगे। हाँ, कैसे बच्चे इस सब में रहेंगे। या फिर उस समय नहीं सोचा था, उस समय कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब सोचने में मजबूर हो जाएगी जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होके ऐसे सवाल पूछेंगे ना। सवालों से डरती भी नहीं है किसी से, किसी के सवालों से, कुछ भी, इससे कुछ भी पूछ लो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ जवाब रहता है, सही हो या गलत है, लेकिन देती ज़रूर है। और क्या नाम है, वही है, मीडिया से भी इस तरह से बात कर लेती है वो कि हम लोग ना कर पाएँ। तो सोचिए, अब आप खुद ही सोचिए कि कितनी तेज़ है, मतलब तेज़ नहीं होती, अब सोचिए, सीधा तो बोल नहीं सकते इसको, तेज़ नहीं होती तो इतनी दूर पाकिस्तान से अकेले यहाँ आना, इंडिया में आना बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता जो सीधा साधा हो। तेज़ तड़ाक ही कर सकते हैं जो तेज़ लेडी से होते हैं, वही। हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग अपने शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते हैं, किसी काम के पर्पज़ से नहीं जा सकते हैं। अब सोचिए, इतना बड़ा डिसीजन लेना, इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है तो कुछ भी कर सकती है ये तो। लेकिन अब मुसीबत बढ़ जाएगी इसके बच्चे जब पूछ रहे हैं, जब बच्चों को, भैया बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। छोटे होते तो उनको कैसे भी बहला फुसला कर संभाल लिया जाता है, लेकिन बड़े होकर जब उनके क्वेश्चंस होंगे ना बड़े बड़े, तब देखो क्या होगे। अब जब धीरे धीरे समझ में आएगा कि बच्चे पूछना स्टार्ट करेंगे कि पापा के पास क्यों नहीं हैं हम, मुझे वहीं जाना है। और कितनी बार तो बच्चे बोल देते हैं दूसरों के सामने, नहीं पाकिस्तान ही अच्छा था, नहीं हमारे हैदर पापा अच्छे थे, ऐसा बोल देते हैं। और अब क्या बताया, अब क्या है, कुछ वीडियोज़ में देखने को मिलता है कि बच्चे सोचते हैं बोलने से पहले, अगर कोई पूछ लेते हैं ना, बच्चे से कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि क्या जवाब दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हम ऐसा बोल दें बाद में हमें डांट पड़े या मार पड़े, पिटाई हो हमारी। तो बच्चे ये चीज़ भी सोचने लगे हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, अपनी मम्मी की शक्ल को देखते हैं, अच्छा क्या कह रही है मम्मी, हाँ ठीक है बोल दूँ तो बोल दूँ। तो ज़्यादातर सवालों के जवाब देते नहीं हैं। अब जैसे मैंने आपको वही चुन्नी वाला बताया कि बेटी चुन्नी ओढ़ के गई थी, तो ये खुद पूछ रही है ऑन कैमरा करके, पूछ रही है कि तुम क्यों ओढ़ के गई थी चुन्नी। तो बच्ची बोल रही है, अब बच्ची को नहीं पता क्या बोलना है। जो बच्चे ये भी बोल देता है, बड़ा इंसान क्या बोल देता है, चाहे रीजन कुछ भी हो। लेकिन अगर हम लोग जाए तो हम क्या बोलेंगे, धूप से बचने के लिए ओढ़ लिया, या फिर मेरा मन नहीं था, ऐसा कुछ बोल देते हैं। लेकिन बच्चे ने साफ बोला, मम्मा मैंने इसलिए ओढ़ लिया कि चुन्नी इसलिए ले ली थी कहीं मुझे कोई पहचान ना दे। बच्चों को इतना डर है, बताइए, मतलब बच्चे किस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं। और फिर बोला जाता है हाँ मैं बच्चों को अपने को ऐसी लाइफ दूंगी जो हैदर ने कभी सोचा भी ना हो। अरे हैदर चाहे उनको अनपढ़ रखता, लेकिन वो सिक्योर रहते, है ना। लेकिन यहाँ रह के चाहे तो उनको कितना भी कुछ भी कर ले, उनको वो फीलिंग ही नहीं आएगी, एक फ्रीडम जो होनी चाहिए वो फ्रीडम ही नहीं महसूस हो पाएगी बच्चों को। तो और क्या अच्छे से कर पाएगी। कमाना ही थोड़ा ना सब कुछ होता है कि भाई तूने यूट्यूब चला रखा था, सब कुछ बच्चे खा रहे पी रहे अच्छे से और उनको कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली भी तो कुछ होता है, बच्चों पे मेंटली कैसा प्रेशर पड़ रहा है ये तो सोचती ही नहीं है, क्योंकि भैया बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल बात होती है। अब चलिए देखते हैं उसके बच्चे। और लेकिन ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि सचिन ने उसके बच्चे की पिटाई की और उसका बच्चा भाग गया घर से, और ढूंढने के लिए भी काफ़ी वो हुआ है, जद्दोजहद करना पड़ा है उनको।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और मुझे एक बात और बोलनी थी कि मेरे सब्सक्राइबर जो बढ़ते जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जो मुझे मेरे न्यू फॉलोवर हैं उनके लिए, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। वैसे ये मेरा चैनल सजेस्ट किया हुआ था पर फिर भी अच्छे से चल गया, तो थैंक यू फॉर इस सब के लिए कि भाई आपने मुझे सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट अभी भी मिल रहा है, और मैं आशा करूँगी कि आगे भी ऐसा मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।